औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे लॉगरिथम, हमने पिछली क्लास के अंदर कोई भी नंबर था उसका लॉग मालूम किया था कि किस तरीके से लॉग मालूम करेंगे, और उस लॉग के अंदर बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका क्या था कि हमारे पास दो रूल थे, उन दो रूल्स को फॉलो करते हुए हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाली थी, और मैंटीसे के लिए हमने टेबल्स यूज किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम बेसिकली क्या होता है? इनवर्स होता है लॉगरिथम। तो ये क्या चीज होती है, आइए तो देखते हैं। इसमें ये बता रहा है कि जब हम log x निकालते हैं, if log x is equal to y, हमारा जो जवाब आ जाता है log x का, उसको जब हम उस log x को x में कन्वर्ट करते हैं तो इस सारे प्रोसीजर को क्या कहते हैं? लॉगरिथम कहते हैं। यानी if log x is equal to y, then x is called the anti-logarithm of y। यानी log x था, इसको अगर हम x लिखेंगे तो क्या होगा? ये जो log इस साइड पर जब जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एंटी लॉग ऑफ y। तो जो भी नंबर दिया गया है उसका हमें क्या करना पड़ेगा? एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो इसको लिखने का तरीकाकार ये होता है। एग्जांपल्स अभी हम करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम करेंगे। जिस तरह से लॉगरिथम्स के टेबल्स थे, बिल्कुल इसी तरह से एंटी लॉगरिथम्स के भी टेबल्स होते हैं। वो टेबल्स अलग हैं उन टेबलों से जो कि लॉगरिथम के थे। लॉगरिथम निकालने के लिए हम टेबल्स यूज कर रहे थे, तो आपने देखा होगा कि आपकी बुक के लास्ट में दो पेज थे लॉगरिथम के हवाले से, और उसी तरह से उन दो पेजों के बाद एंटी लॉगरिथम्स के भी दो पेज दिए गए हैं, जिसके अंदर हम एंटी लॉग के लिए जब हम निकाल रहे होंगे तो उन टेबल्स को यूज करेंगे। टेबल्स को देखने का तरीका बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम मैंटीसा निकाल रहे थे कि हमें शुरू के जो दो डिजिट थे उन दो डिजिट्स को हमने फिर जो मेन कॉलम्स थे उसमें रखा था, देखा था। यहां पे जो नंबर्स थे उसमें पिछले वाले उसके अंदर 10 से शुरू हो रहे थे, और फिर इसके बाद 11, 12, 13, ये बेसिकली नंबर्स जो थे ये बेसिकली रोज बता रहे हैं आपको कि रोज जो है वो कौन सी रो चलेगी, ठीक है ना? ये बेसिकली रोज। और ये वाले जो नंबर थे शुरू के जो थे 9 नंबर, इनको हम कॉलम्स कहते हैं। ये कॉलम्स थे, और ये जो थे ये हमारा मीन डिफरेंस था। तो हम जो भी दो शुरू के नंबर्स थे उनको जो इसके रेलेवेंट इसका जो कॉलम था 1, 2, 3, 4 उसमें देखते थे और वो नंबर फाइंड करते थे, फिर उसका मीन डिफरेंस निकालते थे उसी रो में आगे जाके, उस मीन डिफरेंस को इस वाले नंबर में ऐड करते थे, तो वो हमारा मैंटीसा बना। बिल्कुल इसी तरह से जब आप एंटी लॉग का टेबल देखेंगे तो उसके अंदर भी कुछ नंबर्स हैं। ये नंबर्स अब की बार जो है वो 0 से शुरू होंगे, 00 से 01 से शुरू होंगे, और वही 99 तक गए हुए होंगे। वैसे ही बिल्कुल सेम कॉलम्स है, इसमें भी 9 और मीन डिफरेंस है इसमें भी। उसी तरीके से इसको भी देखेंगे, यहाँ पे हमें एक नंबर मिलेगा, फिर इसका आगे जाके मीन डिफरेंस देखेंगे और फिर इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा। तो अभी हम इसमें एग्जांपल्स करेंगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगी कि ये क्या चीज है। तो बेसिकली लॉगरिथम मालूम करने के भी दो ही रूल होते हैं। जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाली थी, उसके दो रूल थे, इसके भी अलग से दो रूल्स थे। अब इसके दो रूल्स क्या हैं? रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इफ द कैरेक्टरिस्टिक इज पॉजिटिव n, देन एंटी लॉग must have n plus 1 digits in its integral part। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी तो उसके जो भी नंबर लिखा हुआ होगा, उस पॉजिटिव का जो नंबर होगा उसमें आप क्या करेंगे? एंटी लॉग निकालते वक्त ऐड कर देंगे +1। तो रूल नंबर 1 बेसिकली ये है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव लिखी हुई होगी तो हम क्या करेंगे कि एंटी लॉग निकालते वक्त
उस नंबर में एक नंबर मजीद ऐड कर देंगे, यानी जो हमारे डेसिमल्स होंगे वो अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, तो उसमें हम n+1 कर देंगे। इसी तरह से सिंपली बस ये समझ लें कि रूल नंबर 2 क्या है कि अगर वहां पे कैरेक्टरिस्टिक आपको जो नंबर दिया गया है वो नेगेटिव होगी तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि एंटीलॉग निकालते वक्त हम वो जो भी नंबर दिया गया है उसमें से हम क्या कर देंगे n-1, और जितने हमारे पास यहाँ पे नंबर आएगा उतने ही जीरोस जो हैं हम क्या करेंगे डेसिमल से के बाद लगा देंगे, और इसके बाद n डेसिमल जो है वो इतने जीरो के बाद आ जाएगा। अभी हम एग्जांपल करते हैं तो हमें इसकी एग्जांपल से हर चीज क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से करना है। सपोज हमारे पास कोई नंबर है log of x is equal to 2.3835, ठीक है। हमें इसका एंटी लॉग मालूम करना है, तो एंटी लॉग मालूम करने के लिए क्या करेंगे, ये है log of x दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे x हमारा क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर 2.3835। अब हमें इसका एंटी लॉग निकालना है। अच्छा, एंटी लॉग निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो नंबर दिए गए हैं ना डेसिमल के बाद, ये वाले नंबर इनको देखना होता है टेबल के अंदर। तो इसको देखने की तरकीब क्या होती है कि डेसिमल के बाद कौन सा नंबर लिखे हुए हैं 0.38, ये जो दो डिजिट है सबसे पहले हमने ये दो डिजिट लिए, और इसको किस कॉलम में देखेंगे हम जाके कॉलम नंबर 3 में देखेंगे, और 3 में देखने के बाद जो भी जवाब आएगा हमारा यहाँ पे जो भी जवाब आता है उसको लिख लेंगे, और इसके बाद इसी नंबर को आगे जाके 5 में इसका मीन डिफरेंस देंगे। ये 3 जो होता है हमारा मेन कॉलम होता है, ये वाला जो होता है मीन डिफरेंस होता है, और ये बेसिकली जो होती है 0.38, ये हम क्या देख रहे होते हैं जब आप इसको चेक करें तो हम इसको 0.38 की जो रो है उसके अंदर पहले 3 कॉलम में वो नंबर फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद जो दूसरा नंबर यहाँ पर आएगा 5 के मीन डिफरेंस में इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग जरा चेक कीजिए कि एंटी लॉगरिथम वाला जो है आप टेबल खोले, एंटी लॉग का टेबल खोलने के बाद उसमें 0.38 की रो तलाश करें और उसको 3 में देखिए और नंबर बताइए कि क्या आएगा, और इसके बाद फिर उसका मीन डिफरेंस भी बताइए। चेक करें, एंटी लॉग का टेबल खोल लें। बात तो गलती से जो है वो लॉगरिथम वाला टेबल खोल लेते हैं, लॉगरिथम का टेबल नहीं खोलना है, एंटी लॉग का अलग टेबल दिया है। 0.38 को 3 में देखेंगे तो क्या नंबर आया है, ये नंबर आया आपका 2415, सही यही नंबर आया है सबका। 0.38 को 3 में देख रहे हैं। अच्छा, अब इसका मीन डिफरेंस देखें आगे क्या आ रहा है इसका, आगे बढ़ के 5 के अंदर 3 आ रहा है, तो ये नंबर जो आया ये आया 2415 और इसका मीन डिफरेंस आया 3, इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप तो क्या जवाब आ जाएगा आपका 2418, सही। तो एंटी लॉग निकालने के लिए सबसे पहले आपने जो नंबर डेसिमल के ये बाद दिए गए थे उनसे आपने जो है ये एंटी लॉग निकालना है, और ये जवाब आपका आ गया 2418, वो आपने यहां पे लिख दिया। अब इस पार्ट का काम खत्म हो गया, टेबल्स का काम भी खत्म हो गया। आपने 0.38 को 3 में देखा, फिर 5 में देखा, उनको ऐड करके अपना नंबर यहां लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली ये देखना है कि यहां पे जो चीज लिखी हुई है ये बेसिकली क्या है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है। आपको पता है ना लॉग में ये जो चीज होती है क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई होती है। अब रूल नंबर 1 आपका क्या कहता है कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पे लिखी हुई थी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव 2 है ये, तो आपके लिए कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, रूल नंबर 1। और रूल नंबर 1 क्या कहता है कि
इफ द कैरेक्टरिस्टिक इज पॉजिटिव n, तो ये पॉजिटिव n है, देन एंटीलॉग मस्ट हैव n प्लस 1। तो एंटीलॉग क्या होगा, n प्लस 1 डिजिट इन इट्स इंटीग्रल पार्ट। तो आपने इसका जो 2 निकाला था, ये 2, और इसमें क्या ऐड कर देंगे आप, यहां पे n जो है वो बेसिकली क्या हो गया, 2 हो गया। यहां पे ये जो चीज है ये क्या है, n, और इसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस 1। तो क्या जवाब आया आपके पास, 3। अब इस नंबर में जो आपने निकाला था, बेसिकली आपको डेसिमल किस जगह पे लगाना है, 3 प्लेसेस के बाद लगाना है। और वो 3 प्लेसेस क्या होंगी, वो होंगी लेफ्ट से जब आप राइट की तरफ बढ़ेंगे। इस चीज को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है आप लोगों को कि जब हमने 0.38 को 35 में देख लिया तो जवाब आ गया हमारा 2418। फिर हमने ये देखा कि इस सवाल में जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो क्या थी, +2 लिखी हुई थी। तो ये बेसिकली नंबर हो गया n जो हो गया वो 2 हो गया। रूल नंबर 1 के तहत हमने क्या किया कि n के अंदर 1 जमा कर लिया, तो बेसिकली क्या जवाब आ गया, 3। अब हमने अपना जो डेसिमल है बेसिकली वो 3 प्लेसेस के बाद लगाना है, लेफ्ट टू राइट। तो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये जो नंबर आएगा, ये 3 प्लेसेस के बाद कहां पे आएगा, ये 1 2 3। तो बेसिकली हमारा जो डेसिमल लगेगा वो कहां पे लगेगा, 241.8। अगर आप चाहें तो आपको पता है कि अगर कोई नंबर आपके पास दिया गया हो 241.8 और आपसे कहा जाए इसकी आप कैरेक्टरिस्टिक निकालें, तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए क्या करते थे आप, बिल्कुल अपोजिट करते थे कि यहाँ पे कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो 3 में से आप क्या करते थे, 1 को माइनस कर देते थे, तो जो जवाब आता था वो क्या आता था, 2। तो ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक थी। एंटीलॉग निकालते वक्त आप बिल्कुल इसका अपोजिट कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है, 2, उस 2 में आपने क्या जमा कर लिया, n प्लस 1, यानी 2 प्लस 1 3। तो अब की दफा जो आपने डेसिमल जो बेसिकली इसमें प्लेस करना है, वो क्या करना है, लेफ्ट से राइट जाते वक्त हमेशा 3 प्लेसेस के बाद, यानी ये 1 2 3, ये तीसरी प्लेस है, इस तीसरी प्लेस के बाद आपने ये डेसिमल यहां पे लगा दिया। तो बेसिकली ये जो है आपका नंबर जो है आपका एंटीलॉग आ गया। तो एंटीलॉग निकालने का तरीकेकार ये होगा। उम्मीद है 50% तो समझ में आ गया होगा। 50% जो है वो थोड़ा सा सब्र करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक और हम करते हैं तो उसमें मजीद इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। Suppose log of x है वो दिया हुआ है आपको 0.4376 और आपसे कहा है कि इसका अब आपने एंटीलॉग निकालना। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 0.4376। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हम सबसे पहले डेसिमल के जो ये बाद नंबर है 4, इन 4 नंबरों के जरिए से एंटीलॉग का टेबल देखेंगे और जो भी जवाब आएगा उसको यहां पे लिख देंगे। तो हमें क्या करना है, बेसिकली 0.43 जो पहले 2 डिजिट है इस रो के अंदर, मेन कॉलम कौन सा देखना है, 7 का, और उसके बाद उसका मीन डिफरेंस कहां पे देखना है, 6 के अंदर। तो आप लोग सब देखें कि ये जो रो है 0.43, इसको कॉलम नंबर 7 में देखें कि कहां पे आ रहा है और क्या जवाब आ रहा है 0.43 का कॉलम नंबर 7 पे है। तो जवाब आएगा इसका 2735।
ठीक है, सबका ये जवाब आ रहा है 2735। 0.43 को हमने कहां पे देखा? 7 के कॉलम में देखा। और जब इसका मीन डिफरेंस देखा 6 के अंदर तो जवाब क्या आया इसका? 4। तो हमने क्या करना होता है, इसको फौरी तौर पे ऐड कर लें इसको, तो ये आ जाएगा 2739। तो 2739 बेसिकली जो है ये इसका आपका एंटी लॉग हो गया 2739। अब हमारे पास क्या सेकंड स्टेज क्या होती है? फर्स्ट स्टेज के अंदर तो आपने डेसिमल के बाद इधर जो नंबर्स थे उनके तहत आपने एंटी लॉग टेबल से एंटी लॉग निकाल के रख दिया 2739। अब आ जाता है डेसिमल की प्लेसिंग कि डेसिमल जो है वो इस नंबर में किस जगह पे लगाया जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारे पास दो रूल होते हैं कि डेसिमल हम किस तरीके से लगाएं, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। तो आप लोग बताएं कि इस स्टेज में हम कौन सा रूल लगाएंगे। यहाँ चेक क्या करना होता है, हमें ये चेक करना होता है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या पॉजिटिव है या कैरेक्टरिस्टिक जो है वो निगेटिव है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पॉजिटिव ही है। 0 जो है वो नेगेटिव नंबर तो नहीं होता, 0 तो पॉजिटिव नंबर है, 0 लिखा हुआ है सिंपली। तो इसको आप ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर के लिए क्या शर्त थी? पॉजिटिव नंबर के लिए शर्त ये थी कि जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू दी गई है ये बेसिकली क्या है? n है, n। और कंडीशन क्या दी हुई थी रूल नंबर 1 में कि n+1 करना है। तो यहाँ पे n आपको दिया हुआ है 0 और आपने इसमें करेंगे +1। तो +1 आपने किया तो क्या जवाब आ गया? 1 ही जवाब आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब की दफा आपने डेसिमल जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए फर्स्ट प्लेस के बाद लगा देना है। तो फर्स्ट प्लेस क्या होगा? ये 1 है, 2 के बाद आपने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आपने इस नंबर का एंटी लॉग जो है वो बेसिकली क्या निकाल दिया? 2.739। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसी नंबर का आप जो है लॉग निकालें, तो लॉग निकालने के लिए हम क्या करते थे? हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालते थे। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हम क्या करते थे? डेसिमल से पहले जितने पॉइंट होते थे वो 1 है यहाँ पे, तो 1 को क्या करते थे? माइनस कर देते, उसमें से एक, तो 1 - 1 0 हो गया, तो वो हम 0 देंगे यहाँ पे ऐसे आ गए। और फिर इसके बाद 27 को 3 में देखते थे और फिर उसका 9 में डिफरेंस देखते थे। अगर हम 27 को 3 में देखेंगे और फिर 9 में डिफरेंस करके ऐड करेंगे तो हमारा जवाब यही आ जाएगा 4376। तो आप लोग एक दो एग्जांपल्स करेंगे, इस तरह से रिवर्स करके भी देखिएगा और इधर से ऐसे भी करके देखिएगा कि log of x अगर आपको गिवन है तो आप कैसे एंटी लॉग निकालेंगे, और अगर आपको एंटी लॉग गिवन है तो कैसे वापस आप जो है वो log of x तक पहुंच सकते हैं। तो ये बेसिकली इन दो एग्जांपल से आपको काफी तक समझ में होगा। एक एग्जांपल में आपको, क्योंकि अभी हमने दोनों एग्जांपल जो करी है वो रूल नंबर 1 आ रहा था जिसके अंदर ना, एक एग्जांपल हम कर लेते हैं जिसमें रूल नंबर 2 को हमें फॉलो करना होगा। तो रूल नंबर 2 को अगर हमें फॉलो करना होगा तो उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त यह है कि हमें अगर नंबर निगेटिव में दिया गया हो, तो अगर हमें log of x मालूम करना हो, जो नंबर अगर हमें दिया गया है वो सपोज ये दिया गया है कि 5 बार 0.1243, आपसे कहा जाए कि इस नंबर का आप एंटी लॉग मालूम करें। तो अब हम क्या करेंगे? x लिखा है हमने इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ बार 5.1243। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें हम सबसे पहले जो है एंटी लॉग का टेबल देखते हैं। एंटी लॉग का टेबल देखने के लिए हमें पॉइंट के बाद ये जो 4 डिजिट है इनकी जरूरत पेश आती है। इसके तहत हमें क्या करना है कि हमने 0.12 को जो है वो कॉलम नंबर 4 में देखना है और उसका मीन डिफरेंस जो है वो कॉलम नंबर 3 में जाके देखना है। तो जल्दी से बताइए कि 0.12 को अगर आप देखेंगे 4 वाले कॉलम में तो क्या जवाब आएगा? 0.12 निकालिए, कॉलम नंबर 4 में जाइए, तो क्या जवाब आया आपका? 1330। अब इसी आप रो को आगे बढ़ा दीजिए मजीद और मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स में चली जाए और वहां पे जाके 3 में जाके देखें तो आपके पास इसका क्या जवाब आएगा? इसका जवाब आ रहा है 1। तो इन दोनों को ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा? 1331। तो बेसिकली एंटी लॉग के जो टेबल से आपने वैल्यू फाइंड करी वो क्या फाइंड करी? 1330
1। सही। अच्छा, अब जो है आपके पास क्या मसला है कि अब आपको डेसिमल को लगाना है कि डेसिमल हम इसमें किस जगह पे लगाएं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ये जो नंबर आपको दिया गया है, ये जो नंबर दिया गया है, ये कैसा नंबर है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये नंबर जो है क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो अगर नेगेटिव नंबर होगा यहां पर तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूल नंबर 2 को फॉलो करना पड़ेगा। और रूल नंबर 2 जो है वो क्या है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो आपने क्या करना होता है कि एंटीलॉग मस्ट हैव n-1 zeros immediately follow the decimal point। आपने डेसिमल पॉइंट्स से पहले जो है वो क्या करना है, n-1। तो यहां पे n कितना दिया हुआ है इस सवाल में, n क्या है, n तो आपका 5 ही है ना नंबर, नेगेटिव में था, नेगेटिव से तो आपको सिंपल ये पता चल गया कि अब आपको रूल नंबर जो है 2 देखना है। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर पॉजिटिव नहीं होता तो आपको पता चल जाता आपने रूल नंबर 1 को देखना है। तो यहाँ पे आपने नेगेटिव से कहां चले गए, आप रूल नंबर 2 पे चले गए। रूल नंबर 2 पे आपने देखा कि अब नंबर क्या है आपका, बेसिकली 5 है। तो रूल नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि अब आप अब की दफा आपने क्या देखना है, n-1 करना है। तो इस नंबर को क्या कर देंगे आप, 5 - 1। तो क्या जवाब आ गया, 4 आ गया। अब 4 जो है बेसिकली क्या आना है, ये जीरोस है। बेसिकली 4 जो जवाब है बेसिकली आपका ये क्या है, ये जीरोस है। और वो जो जीरोस है वो कहां पर आ रहे हैं, वो जीरोस आपके आ रहे हैं कहां पर, क्योंकि आपको पता है ये नेगेटिव नंबर है तो वो 4 जीरो आपके यहां पे आएंगे, 1 2 3 4। ये जो 4 जवाब आएगा बेसिकली क्या है, ये 4 जीरोस है और वो 4 जीरो आपको इसके आगे लगाने होंगे और इसके बाद आपने पॉइंट लगा देना होगा। तो बेसिकली इसका जवाब अब क्या हो गया, 0.00013331। तो ये जो है आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, एंटीलॉग कहलाएगा। तो रूल नंबर 2 और रूल नंबर 1 जो है ये दोनों अब आपको मेरे ख्याल में समझ में आ गए होंगे। रूल नंबर 2 को मैं एक दफा और समझा देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप में से अक्सर के समझ में आ ये कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे कि समझ में नहीं आया सर, एक दफा और बताइए। तो एक दफा और सुन लें इसको कि हमारे पास अगर कोई log ऑफ x का नंबर दिया हुआ है बार 5.1243, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, बार 5.1243। अगर ये कोई नंबर दिया गया है और इसका हमें एंटीलॉग मालूम करना है तो हमने यहाँ सिंपल x लिखा, एंटीलॉग ऑफ दिस पूरा नंबर लिख दिया। इस नंबर में फिलहाल अभी इस पार्ट को आप भूल जाइए, सिर्फ पॉइंट के बाद इधर जो नंबर्स हैं इनको देखिए। इनमें से शुरू के जो 2 डिजिट हैं उस रो के अंदर 4 कॉलम में और फिर 3 वाले पे डिफरेंस कॉलम में जाइए। तो 0.12 को जब आप 4 कॉलम में देखेंगे तो जवाब आएगा आपका 1330। और जब आप इसका मेन डिफरेंस देखेंगे 3 के अंदर तो जवाब आएगा आपका 1। तो 1 जो है वो इस वाले नंबर में जमा कर लिया आपने, आपका जवाब आया 1331। अब 1331 जो जवाब आया है इसको आपने सिंपली यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे लिखने के बाद आपने क्या किया था, जब आपने जवाब सिंपली यहाँ तक लिख दिया था 1331, ठीक है ना। अभी आपने ये समझिए कुछ भी 0 0 नहीं लगाया। तो आपका जो जवाब आया था बेसिकली क्या आया था, 1331 आया था। अब आपने क्या किया, अब आपको इस नंबर की मदद से क्या करना है, डेसिमल सेट करना है कि डेसिमल किस जगह पर आएगा। तो यहाँ पे जो आपको अब आपको ये तो पता चली गया कि भाई नंबर 2 के नेगेटिव था, बार 5 है, नेगेटिव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूल नंबर 2 को फॉलो करना पड़ेगा। रूल नंबर 2 जो है वो सिंपली क्या कहते हैं कि जो भी नंबर है उसमें से आप 1 माइनस कर दीजिए, तो जो नंबर आएंगे ये बेसिकली क्या आएंगे, जीरोस आएंगे। तो आपने यही किया कि आपको जो नंबर दिया था 5 उसमें से आपने -1 किया तो जवाब आ गया 4। तो ये जो जवाब आया आपके पास 4, ये बेसिकली क्या है, ये जीरोस है। तो जीरोस का मतलब क्या है कि जो भी आपको गिवन नंबर आपके पास आया है इस वक्त टेबल से, आप उसके आगे जो है 4 जीरो लगा के पॉइंट लगा दें। तो ये जो चीज है 4 वो बेसिकली इन 4 जीरो को डिनोट कर रही है। तो आपने 4 जीरो लगा के पॉइंट लगा दिया तो इसका जवाब हो गया आपका 0.001। इस लाइन को हटा दें वरना इससे कंफ्यूजन होगी आपको। तो आपका जवाब जो है बेसिकली क्या हो गया, 0.001331।
तो अब आपने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों अप्लाई कर लिए। ये बेसिकली कुछ एग्जांपल्स थी। अब हम जो है एक्सरसाइज नंबर 3.4 करेंगे, ठीक है।